Hello everyone, 10th class. In last video we discussed about the zeros of the polynomial. Linear polynomial means 1 0, maximum 1 0. Quadratic polynomial means 2 zeros. Cubic polynomial means 3 zeros and biquadratic means 4 zeros. It means किसी polynomial की जितनी highest power of variable होगी उसकी उतनी zeros होंगी. Now today we will discuss few questions based upon this concept. What it means? Suppose in a cubic polynomial, if two zeros are given, how to find third zero? And suppose in a quadratic polynomial, if 1 0 is given, how to find another zero? If in a biquadratic 2 zeros are given, how to find remaining 2 zeros? We will discuss these type of questions. So let me take one example, number 9 of your NCERT. In this case, this polynomial is given to us. ये polynomial px जो है हमें गिवन है 2x रेज टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 एंड टू ऑफ इट्स जीरोज आर √2 एंड माइनस √2. इसकी दो जीरोज हैं √2 एंड माइनस √2. x की हाईएस्ट पावर 4 है. इट मीन्स इस पॉलिनोमियल की 4 जीरोज होनी चाहिए बेटा. एंड आउट ऑफ 4 जीरोज 2 जीरोज आर गिवन. हमें बाकी दो जीरोज निकालनी है. व्हाट इज मेथड फॉर दैट? लिसन नाउ. जीरोज आर, इसकी जीरोज क्या है? जीरोज आर √2 एंड माइनस √2. जो आपको दो जीरोज गिवन है दोनों को बेटा x के इक्वल पुट कर लीजिए. x इज इक्वल टू √2 एंड x इज इक्वल टू माइनस √2. ओके, these are two zeros. Now we will find factors. इसके factors क्या हो जाएंगे? Factors means x minus √2 and x plus √2. These are factors. Mind it, we are discussing factors. तो आप इसको जीरो के इक्वल नहीं पुट करेंगे बिकॉज अगर किसी फैक्टर को जीरो के इक्वल पुट करते हैं दैट इज कॉल्ड इक्वेशन. सो आई वॉन्ट टू डिस्कस फैक्टर्स नॉट इक्वेशंस. ओके, सो फैक्टर्स आर दिस एंड दिस. Now we will find product of factors. Product of factors means x minus √2 into x plus √2. Listen children, I can take one example. जैसे आपने लास्ट एक्सरसाइज में किया था. सपोज x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये पॉलिनोमियल गिवन था. ओके, अगर आप इसको फैक्टराइज करें यू विल गेट फैक्टर x माइनस 3 x माइनस 2. देन टू फाइंड जीरोज हमने क्या किया? पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट कर दिया था. तो यहां से x माइनस 3 into x minus 2 is equal to 0. Then first of all you will put x minus 3 0 and x minus 2 is equal to 0. So x is equal to 3 and x is equal to 2. These are two zeros. Now you can compare these two concepts. देखिए बेटा अगर जीरो है that is why we have taken this 0 is equal to x. क्योंकि देखो वो x की वैल्यू निकलती है ना जीरो में, तो हमने इन दोनों जीरोस को x के इक्वल लिया. ओके, उसके बाद इसके फैक्टर्स क्या थे बेटा? x माइनस 3 x माइनस 2 हमने इन दोनों को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करके फैक्टर्स बना लिए. उसके बाद पॉलिनोमियल बनाने के लिए क्या करते हैं? फैक्टर्स का प्रोडक्ट. दैट इज वाई वी हैव टेकन प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स. दिस इज क्लियर. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2. दिस इज product of these two factors. Now what we can do to find remaining two zeros? ये जो हमें polynomial given है 2x raised to the power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2, इसको हम डिविडेंड ले लेंगे. और ये जो प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज आया है, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, इसको हमने ले लिया डिवाइजर. इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आएगा 2x स्क्वायर. ऑल ऑफ यू नो हाउ टू डिवाइड टू पॉलिनोमियल्स. 2x स्क्वायर, सो 2x4 माइनस 4x स्क्वायर, सो माइनस 4x स्क्वायर. चेंज द साइन ऑफ सेकेंड लाइन, दिस कैंसल्ड, सो माइनस 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2. नाउ फर्स्ट टर्म इज माइनस 3x क्यूब, तो यहाँ क्या आएगा बेटा? minus 3x. So minus 3x cube minus and minus plus 6x. Change the sign of second line. This cancelled and this also cancelled. X square minus 2 plus 1. So x square minus 2. Change the sign. This cancelled. Remainder is 0. So now what it means?
यहां से आपके पास क्या आ गया बेटा, यू विल गेट, okay, you will get, you know this rule, dividend is equal to px. px हमारा डिविडेंड था, so dividend means 2x4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2. Dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Remainder 0 है, so remainder is 0, so it means px will be equal to x square minus 2 into 2x square minus 3x plus 1. Okay, now leave this factor as it is because ये factor तो हमने create किया है with the help of the given zeros. So we will split middle term for this expression, x square minus 2 into 2 ones are 2. So by splitting middle term, you will get the factors minus 2x minus x plus 1. Okay, so x square minus 2 into, take 2x common from these two, x minus 1. जो साइन यहाँ है वो कैरी कर लीजिए, टेक माइनस 1 कॉमन फ्रॉम हियर, x माइनस 1. सो x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 1. सो फॉर other two zeros, we will put these two factors, 2x minus 1 into x minus 1. ये दो कौन से फैक्टर है बेटा, जो हमारे कोशेंट को फैक्टराइज करके आए, बिकॉज ये जो फैक्टर है ये तो हमने विद द हेल्प ऑफ गिवन जीरोस बनाया, सो देयर इज नो नीड टू पुट दिस फैक्टर एज 0. ओके, तो जो हमारा कोशेंट आएगा हम उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे टू फाइंड अदर टू जीरोस. सो 2x minus 1 is equal to 0 and x minus 1 is equal to 0. So x is equal to half and x is equal to 1. These are other two zeros, and all four zeros are, एक जीरो आपकी क्या थी बेटा, √2. सेकेंड जीरो थी माइनस √2 जिसकी हेल्प से हमने ये फैक्टर बनाया था, एंड रिमेनिंग टू जीरो जो हमने फाइंड की 1/2 and 1. So these are 4 zeros for this polynomial, biquadratic polynomial. Okay, so you got solution. इसका solution समझ में आ गया बेटा. Okay, now you can check, ये जो हमने स्टार्टिंग में किया बेटा, हमने फैक्टर्स निकाले कि zeros are x is equal to √2 and x is equal to minus √2. So factors are x minus √2, x plus √2. Then product of factors, और हमें ये डिवाइजर मिल गया. इस पूरे पोर्शन को करने के लिए we have another method also. हम क्या कर सकते हैं, see I'm writing here, zeros are √2 and minus √2. We will find sum of zeros. S means sum of zeros. Sum of zeros means दोनों zeros को add करिए, √2 minus √2 0. Then we will find product of zeros. Product क्या आ गया, p, √2 into minus √2, you will get minus 2. तो s आ गया आपका 0 और p आ गया -2. So quadratic polynomial with sum and product of zeros. क्या polynomial था बेटा, x square minus sx plus p. So x square, s क्या है 0, तो 0x means 0 plus p क्या -2. Again you can find divisor with the help of this method also. So either you can take this method to find the divisor, or you can take this method, whatever you feel easy, you can take that method. Okay, now we will discuss another question. This is question number 3, refer to your NCERT. Question number 3, again in this question, this biquadratic polynomial is given to us and two zeros are given to us, √5/3 and -5/3, and this polynomial is given to us. Okay, so two zeros are given, find the remaining two zeros. Now in this question I am taking second method, जो मैंने आपको बताया ना, sum and product of zeros, I am taking second method. Now zeros are, to make both method clear to you, हम यहाँ second method apply करेंगे. So zeros are √5/3 and √-of√5/3. Okay, then sum of zeros, s, sum of zeros, s क्या आ गया, √5/3 minus √5/3, this is 0, so it means sum is 0. Okay, and product of zeros, so √5/3
into minus root 5 by 3. So this is minus 5 by 3. आवाज आ रही है तेरे? Okay children, so product is root of 5 by 3 into minus root 5 by 3. So minus as it is, plus into minus minus, root 5 by 3 into root 5 by 3, that will be 5 by 3. तो ये आ गया आपका P, product of zeros. Now polynomial is x square minus sx plus P. ये आपका divisor आ जाएगा. तो ये polynomial क्या बन गया? x square minus sum is 0, product is minus 5 by 3. So this is x square minus 5 by 3. Okay, right? Clear? अगर आप सेकेंड मेथड से करना चाह रहे हैं, सो वी कैन डू लाइक दिस, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया बेटा. जीरोज आर x इज इक्वल टू, जो भी दोनों जीरोज हैं उनको x के इक्वल पुट कर दीजिए, रूट 5 by 3. देन फाइंड फैक्टर्स. फैक्टर्स हो गए x माइनस रूट 5 by 3 एंड x प्लस रूट 5 by 3. देन फाइंड प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स. प्रोडक्ट मीन्स x माइनस रूट 5 by 3 into x plus root 5 by 3. You can check a minus b, a plus b, a square minus b square. देखिए बेटा सेम आ गया आपका. So this is your divisor. अब हम px को इससे डिवाइड करेंगे. जो भी क्वोशंट आएगा we will factorize the quotient and we will put quotient is equal to 0. वहां से हमें क्या मिलेंगे? other two zeros. Now we will divide px by this divisor. Okay, let me copy px here. px आ गया आपका, this 3x raised to the power 4, 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5. ओके, और हमारा डिवाइजर क्या है बेटा? x square minus 5 by 3. If you are not comfortable with the divisor, if you are not comfortable with 5 by 3 as divisor, कि अगर आपको ये अपॉन वाली डिवीजन में प्रॉब्लम होती है बेटा, सो यू कैन टेक एलसीएम. आप ये भी कर सकते हैं, टेक एलसीएम, टेक 1 by 3 आउटसाइड, 3x square minus 5, राइट, एंड यू कैन डिवाइड बाय 3x square minus 5 एज. ओके, ऐसे भी कर सकते हैं, राइट. सो कोई आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा बिकॉज वी हैव टेकन कांस्टेंट आउटसाइड. सो नाउ वी आर डिवाइडिंग बाय x square minus 5 by 3. So we have 3x4, तो यहाँ क्या आएगा? 3x square. So 3x4 minus 5 by 3 into 3, 3 cancelled, minus 5x square. So change the sign of second line, cancelled, 6x cube plus 3x square minus 10x minus 5. 6x cube and here we have x square, so plus 6x. 6x cube minus 3 2s are 6, 2 5s are 10x, so minus 10x. Change the sign of second line, so 3x square minus 5, so plus 3, so 3x square minus 3 is cancelled with 3, you will get minus 5. Change the sign of second line, this cancel 0. Okay, so now your px polynomial is divisor into quotient plus remainder 0. So you will get x square minus 5 by 3 into 3x square plus 6x plus 3. Okay, now this factor, ये फैक्टर कहाँ से मिला था? with the help of given zeros. तो हम इसको फैक्टराइज नहीं करेंगे, we will find the factors of quotient only. We will write this as it is. इसको ऐसे कैसे ही चलने देंगे, x square minus 5 by 3 into, either you can take 3 common from here, you can take 3 common rather, it will be more easy. X square plus 2x plus 1. Okay, so write this 3 outside, x square minus 5 by 3 into x square plus 2x plus 1. You can observe this is whole square of x plus 1. Okay, or you can factorize by splitting middle term. So x square minus 5 by 3 into x plus 1 का whole square, x plus 1 into x plus 1. Now for other two zeros जो हमारा quotient है x plus 1 whole square means x plus 1 into x plus 1, we will put that at this as 0, so x is equal to minus 1 and minus 1. These are other two zeros and all four zeros, पहली दो zeros क्या थी बेटा? root 5 by 3 minus root 5 by 3
बाकी 2 zeros क्या आ गई, -1 and -1. These are 4 zeros of the given biquadratic polynomial. Okay children, now we are taking one more question. एक और क्वेश्चन लेते हैं. This is little bit difficult but not very difficult. Very good question. This is very good question. ये क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी के ऑप्शनल एक्सरसाइज में है, बट वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड क्वेश्चन based on the same topic. Now again, in this polynomial px, this is biquadratic polynomial. Two zeros are 2 plus minus root 3. You have to find other 2 zeros. Now, इसके zeros क्या है बेटा? Zeros are, एक तो जीरो है 2 plus root 3. प्लस माइनस मीन्स एक बार बीच में प्लस साइन लेना है, एंड अदर जीरो इज 2 minus root 3. बिकॉज हेयर these zeros are irrational. अगर इरैशनल जीरोज हैं तो जो फर्स्ट मेथड है जिसमें हम फैक्टर्स और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं वो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा. अगर आप सेकंड मेथड करें दैट विल बी वेरी इजी. सो नाउ दिस क्वेश्चन आई एम डूइंग विद सेकंड मेथड सो दैट सबके लिए इजी रहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड सम ऑफ जीरोज. सम ऑफ जीरोज में दोनों जीरोज को ऐड करें. 2 plus root 3 plus 2 minus root 3. So this cancelled. So this is 4. Sum of zeros 4. And we will find product of zeros. Product means this is 2 plus root 3 into 2 minus root 3. Product of zeros a plus b, a minus b. 2 square 4 minus 3 1. So it means sum is 4 and product is 1. Okay. So polynomial जो है वो क्या बनेगा बेटा, x square minus sx plus p. So x square minus 4x plus 1. This will be your divisor. ये क्या आ गया आपका divisor. Okay. If you want to do with other method, कि अगर आपको second method से ही करना है, आपको वो interesting method लगा है. So zeros are, put first 0 is equal to x and put second 0 is equal to x. 2 minus root 3. Now shift these two numbers to left hand side. So x minus 2 ये इसके factors आ गए. So factors are x minus 2 minus root 3 and x minus 2 plus root 3. Now we will find product of factors. Product क्या आएगा बेटा, x minus 2 minus root 3 into x minus 2 plus root 3. Now this is your a and this is your b. Again because a is same in both brackets and b is same in both brackets. So how you can read this as a minus b, a plus b. तो क्या रिजल्टेंट आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. व्हाट इज a, x minus 2. So x minus 2 whole square minus b is root 3 square. Open this whole square, x square plus 4 minus 4x minus 3. So you will get x square minus 4x plus 1. देखिए डिवाइजर सेम आ गया आपका. So I told you earlier because in this case roots zeros are irrational, तो ये मेथड ज्यादा इजी लगेगा. Although I discussed both methods, जिसको जो easy लगता है you can take. Now to find other 2 zeros इस px को हम इस divisor से divide करेंगे. So px is x raised to the power 4 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35. And divisor जो हमने find किया है बेटा x square minus 4x plus 1. ये हमारा divisor है. Okay. Now we will divide this. So first of all x square, x4 minus 4x cube, then plus x square. Change the sign of second line. This cancelled. Minus 6 plus 4 minus 2x cube minus 27x square and plus 138x minus 35. Okay. So this is minus 2x. So minus 2x cube plus 8x square plus 8x square 1 into minus 2x. So minus 2x. Change the sign of second line. This cancelled. You will get minus 35x square plus 140x minus 35. So minus 35x square plus 35 into 4 140x minus 35. Change the sign of second line. You will get remainder as 0. Okay. So again we will write this polynomial dividend मतलब px 6x cube 26x square
plus 138x minus 35 is equal to divisor into quotient plus remainder. Now I discussed earlier, ये जो डिवाइजर है ये कहाँ से मिला? विद द हेल्प ऑफ गिवन जीरोस. तो इसको हम फैक्टराइज नहीं करेंगे, वी विल राइट दिस एज इट इज. और डायरेक्टली आप इसमें एक चीज और कर सकते हैं बेटा, डायरेक्टली यू कैन डिस्कस कोशेंट. अगर आपको बार बार ये लिखना लेंदी लग रहा है, सो डायरेक्टली यू कैन टेक कोशेंट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35. सो फैक्टराइज दिस बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म. 35 means 7 5s are 7 minus 5 will be 2. So x square minus 7x plus 5x minus 35. Take x common from here, x minus 7 plus 5 common from here, x minus 7. So you will get x minus 7, x plus 5. So for other two zeros हम क्या करते हैं बेटा? Put divisor is equal, put quotient is equal to 0. So x minus 7 into x plus 5 is equal to 0. So this implies x minus 7 is equal to 0 and x plus 5 is equal to 0. So this implies x is equal to 7 and minus 5. These are other two zeros. So all the four zeros क्या आ गई बेटा? 2 plus root 3, second zero 2 minus root 3 given थी, third zero 7 and minus 5. These are four zeros. Okay, that's it for this question beta. Now we are taking one more question. एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. So this question is, ये हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर, okay, now we are discussing one more question. This is question number 4. Refer to your exercise 2.3. In this question it is given, if this polynomial x cube minus 3x cube plus x plus 2 is divided by another polynomial gx, then quotient and remainder are x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively. Find the value of gx. So what it means, ये polynomial given है, it is given when this polynomial is divided by gx. अगर इसको gx से divide करें तो quotient x minus 2 और remainder minus 2x plus 4 है. Okay, so we will apply dividend rule. Dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Okay, so first of all now we will shift this remainder to left hand side. इस remainder को left hand side में shift करेंगे. Why? Because this x minus 2 is multiplied with gx. तो ये multiply वाला उधर जाके divide होगा. तो according to so first of all we will shift this to left hand side, then we will get product of these two terms. उसके बाद x minus 2 divide होगा. So x cube minus 3x cube plus x plus 2 plus 2x minus 4 is equal to gx into x minus 2. Now these two are like terms, these two are like terms. So you will get x cube minus 3x cube plus x plus 2x plus 3x minus 2 minus 4 plus 2. X cube minus 3x cube plus 3x minus 2 is equal to gx into x minus 2. Okay, so now gx is equal to, now this x minus 2 is multiplied with gx. जब इसको इधर शिफ्ट करेंगे बेटा ये डिवाइड में आएगा. x cube minus 3x cube plus 3x minus 2 divided by x minus 2. अब हम इस पॉलिनोमियल को x minus 2 से डिवाइड करेंगे. दैट विल गिव अस क्वोशंट. डिवाइड करते हैं बेटा, यहाँ करते हैं x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2. इसको डिवाइड करेंगे x माइनस 2. सो क्वोशंट में पहले x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर. सो चेंज द साइन, दिस कैंसल्ड, माइनस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2. सो इट विल बी माइनस x स्क्वायर प्लस 2x. चेंज द साइन ऑफ सेकेंड लाइन, x minus 2. So plus 1, x minus 2. Change the sign, this cancel, remainder 0. So what is your quotient? On dividing this by x minus 2, you will get quotient x square minus x plus 1. This is your required answer. Okay, you have to show this division also in fair work, not in rough work. Okay, now we are taking one more question. Now first of all, before taking another question, we will discuss about zeros of the polynomial. See here beta, अभी
In second exercise, we discussed in any quadratic polynomial, if we have polynomial ax square plus bx plus c, अगर ये polynomial है तो उसकी जीरोस कितनी होंगी, बिकॉज दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो दो जीरोस होंगी अल्फा एंड बीटा. वी डिस्कस टू रिजल्ट्स इन दिस वेरिफिकेशन. रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस. हमने डिस्कस किया कि जो भी जीरोस आती हैं उनका इन कोफिशिएंट के साथ कोई रिलेशनशिप होता है, और वो क्या रिलेशनशिप होता है, सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी बाय ए. ओके, ये था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. नाउ वी विल डिस्कस इफ वी हैव क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक मीन्स 3 जीरोस विल बी देयर. तो वो तीनों जीरोस हमने ले ली बेटा, अल्फा बीटा एंड गामा. इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे, गामा, दिस इज गामा, अल्फा बीटा एंड गामा, 3 zeros. ओके, सो इफ वी हैव 3 zeros ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, 3 zeros के कितने फैक्टर्स बनेंगे बेटा, 3 फैक्टर्स. इफ यू टेक फर्स्ट जीरो एज x इज इक्वल टू अल्फा, x माइनस अल्फा विल बी फैक्टर. सेकेंड जीरो एज x इज इक्वल टू बीटा, x माइनस बीटा विल बी फैक्टर. थर्ड जीरो एज x is equal to gamma, x minus gamma will be factor. So if these are 3 zeros, 3 factors will be x minus alpha, x minus beta, x minus gamma. हम इसके आगे k क्यों लगाते हैं बेटा, because we discussed कि although every time it is not possible कि x cube का coefficient unity हो, तो it can be any scalar. तो इसीलिए हम यहाँ k we will put 1k before this product. Okay, so now if you multiply these 3 brackets you will get this expression. अगर इन तीनों को multiply करोगे और x वाली टर्म्स में से x कॉमन लोगे, ये आ जाएगा. x स्क्वायर वाली टर्म्स में से x स्क्वायर कॉमन लोगे, you will get this. जो कांस्टेंट टर्म है वो ये आएगा. जब मल्टीप्लाई करेंगे we will get this expression, and what is left hand side, ax cube plus bx square plus cx plus d. ओके, नाउ इफ यू कंपेयर बोथ साइड, अगर आप दोनों तरफ कंपेयर करें, कंपेयर कैसे करेंगे बेटा, सो दिस इज, ये अगर आप कंपेयर करें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ओपन दिस ब्रैकेट, ये आ गया ए एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या आ गया, के, एंड हियर एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एज ए, सो के इज इक्वल टू ए. नाउ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा into k, because k is outside the bracket, so we will multiply with all the brackets, right, is equal to, what is coefficient of x square in this left hand side, b. okay, so it means क्या मिल गया यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई के. वट इज योर के, ए, सो इट मीन्स दिस इज माइनस बी बाई ए. ये एक रिलेशनशिप और मिल गया हमें. okay, now we will compare coefficient of x. What is coefficient of x here, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equal to coefficient of x, इधर क्या है बेटा, c, और इसको k से भी मल्टीप्लाई करना है. okay, is equal to c. so it means alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equal to c by k. now what is your k, a, so this will be c by a. okay, now compare constant term minus alpha beta gamma into k, because k is outside the bracket, is equal to d. so from here alpha beta gamma is minus d by k, value of k is a, so minus d by a. okay, so you got these 3 relationships. ये आ गया 1, 2 and 3. so I'm writing these 3 relations once more. so if you have for cubic polynomial, if zeros are, अगर आपके zeros हैं अल्फा बीटा गामा, then relationship between zeros and coefficients, because cubic polynomial क्या होगा बेटा, a x cube plus b x square plus c x plus d. then relationship is, first relationship, alpha plus beta plus gamma minus b by a, और इसको क्या लिख सकते हैं, sum of zeros is equal to minus, what is your b, coefficient of x square
upon coefficient of x cube. Okay, second relationship, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equal to c by a. You have to learn these relationships. इनको याद रखना है. ये क्या है बेटा? We are taking product of two zeros, alpha beta, beta gamma, gamma alpha, और उसके बाद उनको ऐड कर रहे हैं. So how we can write? Sum of product of zeros taken two at a time. मतलब प्रोडक्ट किसका ले रहे हैं? टेकन टू एट ए टाइम. एक बार में दो जीरोस का प्रोडक्ट एट ए टाइम इज इक्वल टू व्हाट इज सी? सी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन व्हाट इज ए? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. ओके, राइट. थर्ड रिलेशनशिप इज अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाय ए. ओके, सो अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाय ए, इसको क्या लिख सकते हैं हम? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस is equal to minus what is d here? Constant term divided by what is a? Coefficient of x cube. So you have to remember these three relationship between zeros and coefficients. Okay, now based on this question, these results, we are doing one more question. Refer to question number 1 of your optional exercise. First of all, you have to check, one cubic polynomial is given to you. You have to check whether these three, 1 by 2, 1 and minus 2, are zeros of this polynomial. First of all, you have to check whether these three are zeros and hence verify the relationship between zeros and coefficients. So if you want to check whether these three are zeros, how you will check? First of all, put x is equal to 1 by 2, your polynomial will be 0. When you put x is equal to 1, your polynomial will be 0. When you put x is equal to minus 2, your polynomial will be 0. Okay, let us put these values. Put x is equal to 1 by 2. So p of 1 by 2, this is 2 into 1 by 2 cube plus 1 by 2 square minus 5 into 1 by 2 plus 2. So 2 into 1 by 8 plus 1 by 4 minus 5 by 2 plus 2. So you will get 1 by 4 plus 1 by 4 minus 5 by 2 plus 2. Take LCM 4. So 1 plus 1 minus 10 plus 8. So 8, 9, 10. 10 minus 10, 0 by 4. So 0. It means P of 1 by 2 is 0. Okay. Now we will take next value. So put x is equal to 1. So P of 1. Put in this polynomial. इसी में put करेंगे बेटा. 2 into 1 cube plus 1 square. 5 into 1 plus 2. So 2 plus 1 minus 5 plus 2. 3 plus 2, 5 minus 5, 0. So P of 1 is 0. Now we will take next value minus 2. So put x is equal to minus 2. So P of minus 2, 2 into minus 2 cube. Again we are substituting in the same polynomial. Plus minus 2 square, 5 into minus 2 plus 2. So minus 2 cube is minus 8 into 2 minus 16 plus 4 plus 10 plus 2. So 14 plus 2, 16 minus 16, 0. So P of minus 2 is equal to 0. Okay. So this implies x is equal to 1 by 2. 1 and minus 2 are zeros of px. तो एक पार्ट तो हमने प्रूव कर दिया कि ये तीनों पॉलिनोमियल की जीरोस हैं. नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव? वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप. सो नाउ पॉलिनोमियल वाज, हमारा पॉलिनोमियल था 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 और जीरोस थी बेटा 1 by 2, 1 and minus 2. वी हैव टू वेरीफाई रिलेशनशिप. सो लेट फर्स्ट जीरो को हमने ले लिया अल्फा, सेकेंड जीरो एज बीटा and third zero as gamma. Okay, and when you compare this polynomial with the standard cubic polynomial bx square plus cx plus d, what is a here? 2. What is b here? 1. And what is c here? Minus 5. And what is d? 2. Okay, now first relationship, alpha plus beta plus gamma. I told you what should be the presentation for this. First of all, we will take LHS, alpha plus beta plus gamma. Put values, alpha 1 by 2 plus 1 minus 2. So 1 by 2 minus 1, इन दोनों को ऐड किया. So this is minus 1 by 2. इसकी RHS क्या थी बेटा? Minus b by a. So minus, what is your b? 1.
A is 2. So see, दोनों की right hand side same है. It means alpha plus beta plus gamma is minus b by a. एक relationship verify हो गया. Okay. Now we will take second relation. This उसकी left hand side लेते हैं. Alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha. Put values of alpha beta gamma. Alpha 1 by 2, beta is 1 plus beta into gamma plus gamma is minus 2, alpha is 1 by 2. So this is 1 by 2 into 1, 1 by 2. This is minus 2. 2 is cancelled, minus 1. So 1 by 2 minus 3. You will get minus 6 minus 5 by 2. Alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha. Now we will take right hand side. C by A. What is C here? Minus 5. What is A? 2. So you can check. Both sides are equal. This implies alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is C by A. Hence second relationship is verified. Now we will take third relationship. LHS. Alpha beta gamma. Alpha is 1 by 2. Beta is 1. Gamma is minus 2. So multiply minus 1. Right hand side. This is minus d by a. So minus 2 by 2 minus 1. Both sides are equal. It means alpha beta gamma is minus d by a. Hence third relationship is also verified. Okay. So that's it for today's video beta. So practice these type of question. We will discuss in next video.